आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल के बारे में। स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल बेसिकली पहले टेबल के बारे में समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझें कि स्पाइनल डिकम्प्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी की कुछ नर्व्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, तो ये नर्व होती है, हर एक लेवल के लिए अलग अलग नर्व पास करते हैं। जो येलो कलर की नर्व है और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको डिस्क बोलते हैं। जो ये डिस्क है ये नस को दबाने लगती है और इसके प्रेशर इसको ऐसे दबा के प्रेस कर देता है। जब इसको प्रेस करता है तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, जहां से ये नर्व निकल रही है, ये जो होल जैसा दिख रहा है इसके अंदर से ये नर्व पास हो रही है। ये होल के अंदर से ना, तो हर एक लेवल से एक एक नर्व पास होती है। तो ये जो नर्व पास होती है इस पे प्रेशर क्रिएट करता है, तो इसको हम स्पाइनल डिकम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये टेबल है इसको बोलते हैं स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल। इस टेबल में बेसिकली होता क्या है, एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, और इसमें पेशेंट को लिटाने के बाद में जिस लेवल पे भी डिकम्प्रेशन होता है उसका एमआरआई और एक्सरे चेक करने के बाद में उस लेवल के हिसाब से हम डिकम्प्रेशन करके इसको पुल करके खींच के एक मैनुअल तरीके से, एक कंप्यूटराइज तरीके से ट्रैक्शन देते हैं उसको और खींच के रखते हैं। उस कंप्रेशन को खींचने के बाद रिलीज करते हैं। बड़ा ही मैकेनिकल वे होता है और बहुत ही सॉफ्ट पुलिंग होती है इसमें। नॉर्मल जो ट्रैक्शन टेबल्स होती है उसमें पुल करते हैं, छोड़ते हैं या पुल करके रखते हैं दो, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ही सॉफ्ट स्लो मूवमेंट होता है जिससे डिस्क के ऊपर प्रेशर जाता है, रिलीज होती है, फिर प्रेशर करती है, रिलीज करती है, प्रेशर करती है। तो ये जो डिस्क पीछे की तरफ पीछे ऐसे पुश कर जाती है और इसको नस को ऐसे दबाने लगती है, वो धीरे धीरे ओपन होकर वापस ऐसे खुल जाती है और इससे ये जो पेन है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल होता है। इसमें क्या है, पेशेंट को हम इस तरह से लिटा देते हैं, जिस लेवल से डिकम्प्रेस करना है वहां से होल्ड कर देते हैं, ऊपर से होल्ड कर दिया, और जैसे सपोज मुझे करना है L5 S1 या L4 पे, तो अपने आप ही टेबल का एंगल आप जैसे देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है ये एंगल, ऐसे उसी लेवल के एंगल पे आके ये पुल कर देता है उसको। जब इसको ये पुल करता है तो ये अपने आप ही यहाँ पे स्पेस बन जाता है और फिर इसको पुल करता है, फिर रिलीज करता है, फिर पुल करता है, रिलीज करता है। धीरे धीरे इसके अंदर जो कंप्रेशन है वो कम होने लगता है। इसको स्पाइनल डिकम्प्रेशन बोलते हैं। ये किसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जिनको डॉक्टर ने इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला है, जिसकी नस दब रही है, काफी टाइम हो गया, पुराना प्रॉब्लम होता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, और आप सर्जरी नहीं करना चाहते, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जो इसका सक्सेस रेट है वो 90% ऑफ द पेशेंट गेट सक्सेस थ्रू द दिस ट्रीटमेंट। तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। चांसेस आपके पूरी तरह से नस के खुल जाने के होते हैं। और जिसमें स्टेनोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है कंप्रेशन। स्टेनोसिस क्या होता है, डिस्क पीछे की तरफ पूरी पुल कर जाती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड जो आपकी यहाँ से लेके ब्रेन तक जाती है उसको स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करने लगता है, उसको रिलीज कर देता है। स्कोलियोसिस करेक्शन इसमें बहुत अच्छा होता है। इसमें फीचर्स है, ये पूरा अगर स्कोलियोसिस राइट की तरफ है तो ये ऐसे घूम के लेफ्ट की तरफ चली जाती है पूरी मशीन, लेफ्ट की तरफ होती है तो राइट की तरफ घूम जाती है। इसमें फीचर्स ये भी होता है साथ साथ में कि आप इसको लेटरल फ्लेक्शन, अगर आपके नस इस तरफ की दब रही है तो हम इसको खींच के इधर की तरफ ला सकते हैं। नस इधर की दबेगी ऐसे, तो इसको ऐसे खींच देते हैं ताकि वहां पे स्पेस मिल जाए उसको, है ना। और अगर इधर की तरफ से नस दबती है तो हम इसको ऐसे करके ऐसे खोल देते हैं। इस तरह से ये डिकम्प्रेस कर देते हैं नर्व को। स्लो प्रोसेस होता है, 2 से 3 ट्रीटमेंट एक हफ्ते में मैक्सिमम देते हैं हम इसके, और साथ में कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट करती है। दोनों ट्रीटमेंट जब साइमल्टेनियसली करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, अमेजिंग रिजल्ट है। और जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं हमारे पास में, और हमारे पास में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। बिना सर्जरी के, बिना दवाइयों के आप इसको ठीक कर सकते हो, और पेशेंट्स का फीडबैक भी बहुत ही अच्छा है। यूएस बेस्ड मशीन है, बहुत ही बढ़िया मशीन है। जैसे ये लंबर का है इसी तरह से हम इसमें थोरेसिक का भी कर सकते हैं। अगर किसी को थोरेसिक पे टाइटनेस है और रोटेशन है थोरेसिक पे, तो जैसे मैंने स्coliosis पेशेंट बोला उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। और ये सर्वाइकल वाला हिस्सा भी इसी में मूव होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पुल होता है, पुश होता है, राइट रोटेट करता है, लेफ्ट रोटेट करता है, और लेटरल फ्लेक्शन मतलब साइड फ्लेक्शन भी करता है और साथ में रोटेशन भी करता है, मतलब साइड बेंडिंग भी करता है, और रोटेट करना चाहो तो नेक को रोटेशन भी होता है। तो इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिनके अंदर हाथों में दर्द जाने लगता है, उनके अंदर भी बहुत हेल्पफुल होता है। जिनके अंदर काइफोसिस हो जाता है, और पेशेंट के अंदर जिनके अंदर स्कोलियोसिस डेवलप हो जाता है उनमें भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया, लंबर स्पाइन पे तो हम कर ही रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हो। तो जिसमें स्टेनोसिस हो जाता है, नर्व कंप्रेशन आ जाता है, डिस्क बल्ज हो जाती है,
L5S1 कंप्रेशन आता है, L4 कंप्रेशन आता है, L3 कंप्रेशन आता है। जिस लेवल का कंप्रेशन होगा उसी लेवल पे हम इसको पुल करके एडजस्ट करते हैं और उसी हिसाब से मशीन के थ्रू इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसके साथ-साथ इसको करने के बाद में आपको थोड़ा-सा रेस्ट देना होता है 15-20 मिनट का पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट गुड टू गो है और धीरे-धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। थैंक यू।